बागेश्वर की गोमती घाटी से आज एक कड़वी सच्चाई सामने आ रही है, जहां कागजों में विकास दौड़ रहा है, लेकिन जमीन पर आज भी गांव इंतजार कर रहे हैं। गरुड़ तहसील के सीमावर्ती गांव पिंगलो न्याय पंचायत के क्षेत्र, यहां के लोग पूछ रहे हैं, आखिर विकास पहुंचा कहां है? अग्यारी महादेव से लेकर गरुड़ तक गोमती घाटी के किनारे बसे गांवों में हालात बद से बदतर हैं। ग्रामीणों का साफ आरोप, काम उसी का हो रहा है जिसकी पहुंच ऊपर तक है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बार बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन नतीजा आश्वासन। सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं छत्यानी और मजकोट गांव, जहां सरकार की जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। बजट पास, योजनाएं पास, लेकिन गांव तक पानी नहीं। बरसात में गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण और सिस्टम खामोश। हालात इतने खराब कि लोग खुद चंदा इकट्ठा कर काम चलाऊ पानी की लाइन चला रहे हैं। अब जरा सरकार के दावों पर भी नजर डालिए। मनरेगा में 15 दिन में भुगतान का वादा, लेकिन यहाँ 3 से 4 महीने तक मजदूरी अटकी पड़ी है। तो सवाल सीधा है, सरकार गुमराह कर रही है या प्रशासन? पलायन क्यों हो रहा है? जवाब भी साफ है, न रोजगार, न आय, न उद्योग, और हैरानी की बात ये कि स्थानीय कामों में भी बाहरी लोगों से काम कराया जा रहा है। हालांकि तस्वीर का एक पहलू ये भी है, कुछ लोग वापस गांव लौट रहे हैं, अपने टूटे घरों को फिर से बसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है। क्या सिस्टम जागेगा? क्या गोमती घाटी तक असली विकास पहुंचेगा, या फिर ये गांव यूं ही इंतजार करते रहेंगे? गांव में तो हमारी जो है सबसे पहले ये रोडें बनी है, लेकिन जो है रोड में जो है दीवारें हैं, तो खास तौर पे दीवारें बनी नहीं है ना। आपदा के समय में जो है यहाँ जो है जेसीबी मशीनें तो आती है, लेकिन उसमें जो है काम हो नहीं पाता है। ठेकेदार जो है अपना बजट को खा करके चल देते हैं कि बोला हम जो है नेताओं के ठेकेदार हैं, ये हैं सो है, सारा जो है ऐसी करके गांव में जो है सारे जो है दीवारें ऐसी के ऐसे पड़े हैं, है ना। पानी की भी दिक्कत ही है यहाँ पे। तो पलायन की क्या स्थिति? ऐसा हो गया कि पलायन गवर्नमेंट तो रोजगार तो दे रही है। अब यहाँ पे आप देखिए, आप रोजगार गारंटी का काम मिला हुआ है गांव में। अब सरकार कह रही कि जो है 15 दिन के अंदर में जो है आपको जो है पैसा मिलेगा। ये अभी तक जो है 3-3, 4-4 महीने हो चुके हैं, अभी तक जो है खाताओं में किसी के पैसे ही नहीं आ रखे हैं। अब तो ऐसा करके सरकार गुमराह कर रही है, या तो ब्लॉक लेवल के लोग गुमराह कर रहे हैं, है ना। तो राशन गाँव में रहने की स्थिति नहीं बन पा रही। हाँ, गांव में स्थिति नहीं बन पा रही है ना। उसमें जो है अब लोग आज जो है काम पे बेरोजगार आदमी अगर अपने गारंटी जॉब कार्ड में रोजगार भी करता है, तो उसको जो है टाइम पे पैसा ही नहीं मिलता है। वो बेरोजगार आदमी को रात को खाना को चाहिए, किलो भर के आटा चावल लेकर के आते हैं, वो तो मिलता ही नहीं है। पैसा टाइम पे मिलेगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से? छोटे लघु उद्योग की ऐसी कोई स्थिति देख पा रहे हैं आप यहाँ कहीं से? छोटे लघु उद्योग भी हमारे इधर कुछ है नहीं, ऐसा जो है रोजगार का कोई खास साधन है नहीं। बस एक जो है गारंटी का ही यहाँ पे सिर्फ काम चल रहा है। बाकी जो है विभागीय काम चल रहा है, उसमें सब जो है बाहर के ठेकेदार है, जिसमें कि जो है गांव के लोगों को जो है रोजगार नहीं दिया जाता है, जबकि गांव में बेरोजगार होते हुए जो है उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। भाई जब गांव में अगर जो है बेरोजगार आदमी है, तो उनको जो है गांव के ही लोग लगाने चाहिए ना। वो बाहर के लोग लगा रहे हैं, बाहर से ही आदमी लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ क्या पैसा रुकेगा? गांव में जब पैसा बाहर से आएगा तो गांव में तभी तो विकास हो पाएगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम। विकास पहले से तो हुआ है, जैसे रोड आ गई है, स्कूल खुल गए हैं। पहले तो एक ही स्कूल था, मैगडी जाना पड़ता था हमको, अब 2-2, 3-3, 4-4 स्कूल हो गए हैं। मूलभूत सुविधाएं तो हैं, लेकिन सुविधाएं तो दे रही गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए जैसे पानी की दिक्कत है। पानी का बजट पास हुआ, पानी आया भी, लेकिन अब कहीं उसमें पाइप खराब हो जाता है, बरसात में छन्नी लगी नहीं है तो पानी रुक जाता है। फिर गांव के लोग अपना चंदा इकट्ठा करके वहां जाते हैं, 10-5 लोग, तो तब उसको ठीक करते हैं। सर गांव से पलायन रोकने के लिए क्या क्या हो रहा है, क्या देख पा रहे हो सर आप? गांव से पलायन, अब शहर से लोग वापस आएंगे। अब तक जो पलायन हो गया। मैं खुद वापस आ रहा हूँ। ये कितना बता रहा हूँ, जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं बाहर, तो वो कुछ ना कुछ घर आकर के अपना मकान टूटा है तो उसको ठीक कर रहे हैं। खेती बाड़ी देख रहे हैं, भाई मेरा कहाँ पर था पहले, कहाँ नहीं था, क्या करना है। तो यहाँ का जो युवा है वो भविष्य को भी अब देख पा रहा ढंग से कि भविष्य में क्या दिक्कत आ सकती है। सर जो वापस लौट के आए हैं उनके लिए सरकार कुछ योजनाएं ला रही है, क्या उनका लाभ मिल पा रहा है आपको सर? योजनाएं तो मैंने सुना और पढ़ा तो बहुत है, लेकिन अभी मैं ना तो ब्लॉक में गया हूँ, ना जिले में गया हूँ।
योजनाएं तो बहुत बता रहे हैं युवाओं के लिए, जैसे कि कोई बेरोजगार है उसके लिए गवर्नमेंट लोन दे रही है अपने छोटे मोटे काम के लिए। और इसके अलावा जैसे पशुपालन है, मधु पालन है, मछली पालन है, तो थोड़ा युवा को भी थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य और परिश्रम करना पड़ेगा। सर सुना गोमती घाटी न्याय पंचायत पिकुल के अंदर कहीं भी कोई सुविधा नहीं मिल पाई, ना तो मतलब जमीन संबंधी में, ना कोई मतलब विद्यालय, ग्राम पंचायतों के बुरे हाल हैं, योजनाएं बन नहीं, पता नहीं धरातल में है नहीं, कहाँ जा रही कोई वो नहीं बन रही, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बुरे हाल है गोमती घाटी का, अंगेरी महाद से लेके गरुड़ तक। इस बार हमने माननीय लोगों जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक साहब हैं, या कोई और भी जो जिनके अंदर ग्राम पंचायत न्याय पंचायत पिंगली जिम्मेदारी है, उनको हमने कितने बार पत्र से या कहीं मौखिक बोल के कोई वो नहीं होता, कोई काम उसी का हो रहा है जिसका अपना परोज है। मस्कोट में है या छतियानी है, मस्कोट में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना बनी थी 2,10,39,39 रुपए का, जो कि बिल्कुल धारा कुछ है नहीं, जिसके हमारे सब सबूत हैं। पानी नहीं मिला, राशन आया नहीं, अभी दिसंबर से मस्कोट को राशन नहीं मिला। यही ग्राम पंचायत में हो रहा है। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि संगठन होना, हर ग्राम पंचायत को किसी से जोड़ना है। विद्यालय की हालत खराब है, मतलब बहुत चिंताजनक, मतलब दोस्तों मतलब चिंताएं हैं यहाँ पे हर चीज की। बस सरकार की सड़क नहीं बन पा रही, यहाँ से एक सड़क